कुंभ के मेले में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि उनको मिला था, लेकिन उनको महामंडलेश्वर की उपाधि से उनको हटा दिया गया है। इनको क्यों हटाया गया है, इनका काम मतलब इनको क्यों हटाया गया है, ये समझेंगे। क्या ये फिल्मों में काम करती थी, क्या ये एक अभिनेत्री थी इसलिए इनको हटा दिया गया है? अधिकार है सबका, कुछ भी कोई कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि गलत तो कोई कुछ नहीं करेगा, जिसका जो अधिकार है कुछ भी बन सकता है, चाहे मुस्लिम बने, चाहे हिंदू बने, या फिर वो कुछ बने, या बाबा जी बने, कुछ भी बने, ऐसा काम हो सकता है, उनका अधिकार था। लेकिन लक्ष्मी नारायण के चक्कर में, एक किन्नर है लक्ष्मी नारायण, उनके चक्कर में इनको हटा दिया गया है। मतलब उन लक्ष्मी नारायण को हटाया गया क्योंकि उन्होंने इनको महामंडलेश्वर की उपाधि दिलवाए थे। जब उनको हटाया गया तो वो जब हटे तो जो जो उनके प्रति जो जो जिसको जिसको वो बनाए हैं वो सारे लोग हटते जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि मैं अपने साथ किसी को ले गई हूं, जब मुझे भगा दिया जाएगा, जब मैं भाग जाऊंगी वहां से, तो मेरे साथ साथ मेरे जो भी साथ में आए हुए लोग हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। इस तरीके से ऐसा ही काम हुआ है ममता कुलकर्णी के साथ कि लक्ष्मी नारायण को जब महामंडलेश्वर हटा दिया गया तब ये भी वहां से, इनको भी उस उपाधि से अपने हटना पड़ा। ये 24 जनवरी को ये वहां महाकुंभ में स्नान करके ये वहां पे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर में का उपाधि इनको मिल गया था। क्यों हटा दिया गया ये भी आप समझते हैं। किसको हटाया गया? लक्ष्मी नारायण को। अब बताइए आप लोग कि जब लक्ष्मी नारायण को हटा दिया गया तो उसका गुनाह क्या था? तो कहा जाता है कि उसका सही वो नेचर उसका नहीं था, वो किस तरीके से बिहेवियर करता था, इसलिए वो कैसा था, इसलिए उसे हटा दिया गया है। सभी लोगों को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का उपाधि नहीं मिल जाता है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद इनको मिला था। कहा जा रहा है कि ये पैसा भी खाने वाले हैं, तो ऐसे से कुछ अकलंके लगाए जा रही है। लेकिन ऐसा ही नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मान लीजिए गुरु लोग हैं, वो भी इनके ऊपर कुछ ऐसे ही किन्नर अखाड़े वाले पे बात कर रहे हैं, महामंडलेश्वर पे बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण पे बात कर रहे हैं, ममता कुलकर्णी पे बात कर रहे हैं। भाई ममता कुलकर्णी अपने आप में एक अभिनेत्री थी और वो उससे हट करके अगर वो दूसरे काम में अपने लग गई थी, उनको उस पद से भी हटा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी नारायण, हो सकता है कि पैसा खा कर किस तरीके का काम कर रहा है, या फिर उसकी नेचर ही सही नहीं है, तो कुछ उसी पे ऐसा कुछ बात बोला जा रहा है। आज सभी लोग उनके ऊपर, जो लक्ष्मी नारायण है, सभी लोग उसके ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो भी डाल रहे हैं, बना रहे हैं कि इसने कुछ गलत किया था। कहीं कहीं उनका फोटो दूसरे के साथ चिपका हुआ दिखा दिया जा रहा है कि ये देखिए लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने इस तरीके से दूसरों के साथ, इनका कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है। और महामंडलेश्वर वहां के जो मेन है वो कह रहे हैं कि ये अच्छे काम मतलब काम करने वाले नहीं है। तो उनको जब हटा दिया गया तो उनके साथ साथ, क्योंकि वही बनाए थे ममता कुलकर्णी को, जब उनको वही बनाए थे तो उनको भी हटा दिया गया। कहा कि भाई देखिए, आपको भी मैं बताइए अभी कि अगर मैं आपके घर आ रही हूँ तो अपने साथ अगर 4 लोग को लेकर आ रही हूँ, 10 लोग को लेकर आ रही हूँ, लेकिन जब आप मेरा अपमान करोगे, मैं वहां से अगर निकलती हूँ तो मेरे साथ जो भी लोग गए हुए हैं वो भी अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि उनको भी निकलना पड़ जाएगा। जब जहाँ पे खुद ही मालिक नहीं रहेगा, मतलब मान लीजिए कि मेरे प्रति जो गया, जब मैं गई हूँ, मेरे प्रति जो गया हुआ है, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो उसको कौन, अपमानित तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया। अब यहाँ पे ममता कुलकर्णी का ऑब्जेक्शन उठाया गया कि भाई हमारा जो अधिकार है वो हम अपने अधिकार की मांग तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमने 22-23 साल से लगभग इसी चीज में मन लगा रखी हूँ, भक्ति में लवालीन हूँ, साधु संत में लवालीन हूँ। मैं किसी काम, अन्य दूसरे काम को नहीं देखना चाहती हूँ। पहले तो मैं फिल्मों में काम करती, मेरा जो काम था वो मैं जब से भूल गई हूँ। मैं 22-23 साल से इसी किन्नर अखाड़े में मैं हर प्रकार का ज्ञान एक ले रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे इनके चक्कर में हटा दिया, लक्ष्मी नारायण के चक्कर में। यानी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए महामंडलेश्वर के नजर में ये आ रहा है कि लक्ष्मी नारायण अगर खराब है, तो उसके प्रति अगर कोई भी बंदा, जो भी बंदा है, जो भी व्यक्ति गया हुआ है, जो भी बाबा बनने के लिए वहां पे गया हुआ है, उसमें से देखिए कि कौन सा सही है, उसको अपने में शामिल करना पड़ता है, अपने में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 लोगों के से उस मतलब लक्ष्मी नारायण से 100 लोग बैठे हुए हैं तो 100 के 100 लोग हट जाएंगे,
ऐसा भी बात नहीं होता है, क्योंकि आपको मतलब आपकी नजर में दिखाई दे रहा है कि ये बंदा, ये बंदी, ये लड़की, ये लड़का कैसा है, ये बाबा बनने लायक है नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी आपको बहुत सारे बाबा लोग दिखाई दे रहे होंगे, कोई अघोरी बाबा, कोई ढोंगी बाबा, बाबा नहीं बवाल भी बने हुए हैं, बहुत ज्यादा बाबा नहीं बवाल भी बने हुए हैं। ये इस महाकुंभ में ही तो पता चल रहा है कि बाबा किस प्रकार के होते हैं। बाबा एक अच्छा भी होते हैं, एक बुरा भी होते हैं। कोई पढ़ा लिखा भी बाबा होता है, पढ़े लिखे बाबा का ये सब नाम हो गया कि अरे बाबा अनपढ़ो बाबा की तो लाइन लगी थी, पढ़ा लिखा बाबा कहाँ से आ गया है। ऐसी ऐसी तो बातें कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे जो बाबा थे तो पढ़े लिखे बाबा होते नहीं थे, कम पढ़े थे। लेकिन IIT वाले बाबा की बात सुन लीजिए, वो आ गए। अब मान लीजिए 2-3 शादी किए हुए बाबा आ गए। 2-3 शादी किया हुआ है, एक गंगा यादव है, गंगा राम यादव है, वो 2-3 शादी किया है, उसका अलग सा नाम आप देखिए कि उसका अलग सा नाम अपना रख लिया है, 3 शादी किया है। तो इस तरीके से ये महाकुंभ के मेले में कुछ अजीबो प्रकार की भावनाएं, मतलब अलग अलग टाइप का कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, सोचने को मिल रहा है। आइए हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भैया। ये तो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है कि ये सारे इतने लोग जो बाबा बन के गए हुए हैं, मीडिया वाले का काम है भाई कुछ न कुछ पूछ जांच लेना, और पूछ लेते हैं भैया जा करके। तो इनका काम है पूछने का, और खखोर लाते हैं। मिर्च मसाला तो चाहिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के और चटपटा बना देते हैं। मिर्च मसाला डालने पर सब्जी उब्जी में चाहे चाट तो अच्छा से डाल दीजिए ना, तो मिर्च मसाला डालने पर चटपटा बन जाता है। तो इसी प्रकार से चटपटा बना देते हैं मीडिया वाले, और लोग लेकर के उसी को ढोने लगते हैं कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। भैया सोचो कि इसी महाकुंभ में और भी अभी होंगे, और भी बाबा लोग होंगे जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता होगा। कहीं गिरे होंगे तो बाबा आप गिरे क्यों हैं, यहाँ पे लेटे क्यों हैं, भैया उनकी दास्तां पूरी कहानी बता दी जाएगी। कहीं बाबा किसी के साथ भाग रहे हैं उसको दिखाया जाएगा, कहीं बाबा 2-3 शादी कर लिए हैं वो दिखाया जाएगा। अजीब ढंग की है भैया। इसी में आप लोग को ये भी पता होगा कि मौत इतनी हुई है, इतने बीमार पड़े लोग, क्या क्या नहीं हुआ है, और बहुत कुछ इसमें हो चुका है, और लोग इसी से बहुत परेशान हैं कि कहाँ से मीडिया वाले निकाल लेते हैं। यही मेन प्रॉब्लम सबकी फंसती जा रही है। और बहुत बाबा लोग की ढोंगी बाबा भी उसी में बसे हुए हैं। लेकिन जो जीने खाने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा है ना, उसे ढोंगी कभी नहीं कहना चाहिए। खुद को अगर कष्ट, जैसे मान लीजिए कांटा वाला बाबा है, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, बहुत चुभा रहे हैं अपने शरीर को, तो उसमें उनकी कोई गलतियां नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को समझना चाहिए। और ये ममता कुलकर्णी के लिए अब क्या कहना होगा आपका? क्या ममता कुलकर्णी फिर से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि उनको फिर मिल जाएगा? लक्ष्मी नारायण फिर क्या उसी में शामिल होगा, या फिर उसको अलग नजरिए से देखा जाएगा? क्या उसका नेचर गलत है? यही चीज आप लोग को समझना था, मैं आपको बता चुकी। चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।